भी वो डार्क वेब पर तो नहीं, जैसे पहले एक ऑडियो लीक हुई, ये जो भी हैकर है वो भी बड़ा ख़ास साइट पे ही जाके वो वैसे ही ऑडियोज़ लीक कर रहा है जो एक साइफ़र से मुतल्लिक है। और साइफ़र की ऑडियो जो लीक हो रही है वो भी सारी वो है जो इमरान खान पहले बात कर रहे हैं, यानी कि वो भी एक अमरीकी साजिश या साइफ़र में होने वाली बातें। तो फिर यहाँ इसमें तो कुछ निकला भी नहीं है। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि शायद इसमें से कुछ ऐसा हो, तो फिर उन दो ऑडियोज़ और चीज़ों पर अब इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या आगे लेकर चलना चाहती है हुकूमत? मुदस्सर, वैसे टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं इनको देखता हूँ, मैं एहसन इकबाल को देखता हूँ, मुझे लगता है ये हैकर है। मैं ख्वाजा आसिफ को देखता हूँ, मुझे लगता है ये हैकर है। राना सनाउल्लाह को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि असल में ये हैकर है। मिफ्ता इस्माइल को भी मैं यही समझता रहा, लेकिन वो उस बेचारे की तो हैकिंग इन्होंने साहब ने कर दी है। ये देखे, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये कोई हैकर वैकर नहीं है। ये ऑडियो लीक खुद कर रहे हैं, पीएम ऑफिस कर रहा है, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि बेतौकीरी की जाए। और मैं इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो इमरान खान का जो बयानिया है जिस पर कौम खड़ी हो गई हकीकी आज़ादियों के लिए, उनके दिलों में ये डाला जाए कि ये जो कुछ भी था ये गलत था। लेकिन ना वो इनके अपनी ऑडियो लीक में ये साबित हो गया कि साइफर मौजूद था। वो साइफर चीफ जस्टिस साहब के पास भी है। इमरान खान साहब कहते हैं कि आप इसकी तहकीकात करवा लें, हम असम्बलियों में वापस जाने के लिए तैयार हैं। सदर मुमलिकत भी। तो अगर इनमें कोई अखलाकी जरूरत होती तो आज ये चीफ जस्टिस साहब से कहते कि चीफ जस्टिस साहब आप इसकी तहकीकात करवा लें। लेकिन क्योंकि तहकीकात हुई तो पकड़े तो ये खुद जाएंगे या इनके सहूलतकार, जिनकी मदद से ये अगले 4-5 साल यकीनी बनाना चाहते हैं। तो इसलिए ये जो सारी गुफ्तगू है ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पर तनकीद के लिए है, डराने धमकाने के लिए है, ताकि उन पर पर्चा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि ख्वाजा आसिफ ये कह रहा है कि आर्टिकल 6 लगता है, और ये कह रहे हैं कि जी हम इनको गिरफ्तार करेंगे, अगर गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ एज ए सहाफी, एज ए स्टूडेंट,